Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about arithmetic progression. This chapters from your 10th mathematics NCERT. देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपको चैप्टर न्यू है बट ये कंसेप्ट ऑलरेडी आपको पता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो हम इस पूरे चैप्टर में लर्न करेंगे। अभी प्रोग्रेशन और है और अरिथमेटिक भी है, इसका मतलब क्या है ये पूरा चैप्टर देखिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल के तरफ से यहाँ पर बता रहा हूँ। सो इफ़ आई टेक टू, मैंने टू लिया, देन उसके बाद नेक्स्ट नंबर मैंने थ्री लिया, देन उसके बाद फोर लिया, देन फाइव एंड देन सिक्स। ओके, मैंने क्या किया, टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे नंबर लिए। ठीक है, कोई भी यहाँ पर नंबर लिए, बट ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस नंबर है। अभी कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर किसे कहेंगे, सही बात है ना। कॉन्जिक्यूटिव नंबर किसे कहा जाता है वो ऑलरेडी आपको पता है। चलो, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर समथिंग टू, देन थ्री, देन फोर, देन फाइव, देन सिक्स एंड सेवन ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिए। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, देर आर सिक्स नंबर्स आर देयर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देख पाता हूँ कि इन सभी नंबर्स में डिफरेंस जो है, अगर डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जो लार्जर नंबर है उसमें से हम स्मॉलर नंबर माइनस करते तो उन दोनों का जो डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस ऑलरेडी आपको पता है। तो यहाँ पर थ्री माइनस टू आ जाता है वन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टू में प्लस वन किया तो मुझे थ्री मिलता है, थ्री में मैंने प्लस वन किया तो मुझे फोर मिलता है, देन फोर में मैं प्लस वन करता हूँ तो मुझे फाइव मिलता है, देन आगे मुझे प्लस वन किया तो सिक्स मिल रहा है, देन आगे प्लस वन किया तो मुझे यहाँ पर कितना मिल रहा है, सेवन मिल रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि ये जो नंबर सीरीज है यहाँ पर इसका जो डिफरेंस है सभी में क्या है, कांस्टेंट है, जो यहाँ पर वन मिल रहा है। अनदर में सीक्वेंस यहाँ पर ले रहा हूँ जो है फोर, देन यहाँ पर है एट, देन ट्वेल्व, देन सिक्सटीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी फोर एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर प्लस फोर किया तो मुझे एट मिलेगा, यहाँ पर प्लस फोर किया तो मुझे ट्वेल्व मिल रहा है, यहाँ पर प्लस फोर किया तो मुझे सिक्सटीन मिल रहा है, तो यहाँ पर प्लस फोर किया तो मुझे ट्वेंटी मिल रहा है, यहाँ पर प्लस फोर किया तो मुझे ट्वेंटी फोर मिल रहा है। ये क्या है, ये सभी मल्टीपल्स ऑफ फोर से, ये क्या है, यहाँ पर सभी नेचुरल नंबर से बट स्टार्ट्स फ्रॉम टू, टू से स्टार्ट हो रहे। और एक सीक्वेंस में यहाँ पर अगर लेता हूँ, वन है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, नाइन है, देन इलेवन है, ये क्या है, सभी ऑड नंबर है। इनमें भी डिफरेंस कितने का है, प्लस टू, यहाँ पर भी प्लस टू किया तो मुझे फाइव मिलेगा, यहाँ पर भी प्लस टू किया तो मुझे सेवन मिलेगा, प्लस टू किया तो मुझे नाइन मिलेगा, यहाँ पर प्लस टू किया तो मुझे इलेवन मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, यहाँ पर जो प्रोग्रेशन, यहाँ पर प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। अभी प्रोग्रेशन का मतलब, प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, चढ़ते हुए जाना, मतलब वो इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, नंबर्स इंक्रीज हो जा रहा है बट इनका जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, सभी में कांस्टेंट रह रहा है। देखिए यहाँ पर भी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, दिख रहा है ना आपको, कांस्टेंट सभी में कांस्टेंट दिख रहा है। तो इसी के तो इसी तो हम यहाँ पर इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ओके, इसको ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ गया क्या होता है। जब यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस हो, सीरीज नंबर हमने लिखा है, तो उसका जो डिफरेंस है यहाँ पर अगर कांस्टेंट आए तो उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। यहाँ पर प्रोग्रेस कैसे हो रहा है, कांस्टेंट नंबर से यहाँ पर प्रोग्रेस हो रहा है, और उसका जो डिफरेंस है यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अभी और एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, अभी इसका पर्पस क्या है, इसका हम एप्लीकेशन कहाँ पर देखेंगे। अगर यहाँ पर देखिए मुझे वन, देन टू, अप टू हंड्रेड तक, यहाँ पर मैंने हंड्रेड तक लिखा है, तो स्टूडेंट्स मुझे क्या चाहिए, ये जो सभी सीक्वेंस नंबर से वन टू हंड्रेड इनका सम चाहिए मुझे। ओके, मतलब वन टू हंड्रेड जितने भी नंबर है उन सभी का समेशन कितना है वो मुझे निकालना है। कैसे निकालूंगा, क्या मैं हर टाइम्स यहाँ पर वन प्लस टू, देन प्लस थ्री, देन प्लस फोर ऐसे करते बैठो हंड्रेड तक, नहीं ना, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, देन उसके बाद कोई अनदर एक नंबर है, 25 है, देन 26 है, 27 है, 28 है, अप टू 37 तक है। तो मुझे यहाँ पर इन सभी का एडिशन चाहिए, सम चाहिए, तब मैं क्या करूँ। और यहाँ पर डिफरेंस क्या है, सभी में कांस्टेंट है, तो ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टू फाइंड आउट द समेशन ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेस सीक्वेंस, तो यहाँ पर एपी जो है, इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो कंसेप्ट है यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है। अभी आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स है, कुछ थ्योरी दिया है, आइए उसे देख लेते हैं। जो मैंने अब तक कहा वही हमें लर्न करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इतना ही पार्ट आपको सीखना है। ओके, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसे कैसे दिखाया जाता है, और समेशन
अभी सम कैसे निकाला जाता है उसका एक फॉर्मूला है, वो कैसे, बहुत ईजी है, आसान चैप्टर है। तो अभी आपके बुक में बहुत सारा थ्योरी दिया है, हम क्या करेंगे सभी पार्ट्स यहाँ पर देखेंगे, बिकॉज थ्योरी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आपका बुक का हर एक पॉइंट जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो आइए उसे देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट दिया है आपके बुक में। बट उसका जो कंक्लूजन आता है वो इतना ही आता है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। देखिए अभी इंट्रोडक्शन हम देखते हैं, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन अ नेचर मेनी थिंग्स फॉलो अ सर्टन पैटर्न। सभी में कुछ ना कुछ तो पैटर्न है, ठीक है। अभी हमने कुछ पैटर्न देखा, क्या था, +1 +1 +1 +4 +++4 +2 +2 +2, ये क्या पैटर्न है, सिक्वेंशियल पैटर्न। अपने फिफ्थ स्टैंडर्ड में आपका चैप्टर था पैटर्न का, उसमें आपने वहाँ पर 2 लेडीज़ का कन्वर्जेशन चल रहा था, 2 फ्रेंड थी, तो वहाँ पर कुछ तो पैटर्न था उसके ड्रेस के ऊपर, ठीक है, याद आ रहा है आपको। तो वो पैटर्न मतलब एक सिमिलर थिंग्स यहाँ पर रिपीट 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 हो रही है, तो उसे तो पैटर्न कहेंगे ना। अगर यहाँ पर कुछ अलग थिंग है, यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर, तो इसे थोड़ी ना हम पैटर्न कहते हैं, इसे पैटर्न नहीं कहते, ठीक है। सो अगर एक चीज़ वही सिमिलर रिपीट हो रही है सेकंड में, वही अगेन सिमिलर हो रही है रिपीट सेकंड थर्ड में, देन वही सिमिलर हो रही है, कुछ डायग्राम सेम है, देन उसका जो डिज़ाइन है वो सेम है, थोड़ा सा रोटेट बेटेट करके, बट उसका जो डायमेंशन है, उसका जो साइज़ है वो सेम ही है, हम उसे रिपीट कर रहे तो उसे पैटर्न कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न आपने देखे होंगे, ओके, सच एज पीटल्स ऑफ सनफ्लावर, द होल्स ऑफ हनीकॉम। हनीकॉम में देखिए होल्स अगर आप देते हो, सभी में पैटर्न्स को क्या होता है, वो सभी एक सिमिलर साइज़ के होते हैं, सेम। अगर आप देखिए स्टूडेंट्स, हनीकॉम जो है जो बनाती है, देखिए उसकी जो मक्खियाँ होती है, कितने बारीकी से वो होल्स बनाती है वहाँ पर, उसका जो घोंसला होता है वो कितना बारीकी से वो डिज़ाइन किया, थोड़ी ना मैथमेटिक्स लर्न किया होगा किसी ने, उसे थोड़ी ना मैथमेटिक्स सिखाया होगा कि यस हेक्सागोनल ऐसा होता है, हेक्सागोनल के लिए इतने सारे साइड्स होते हैं, उसका डायमेंशन ऐसा लो, देन यहाँ पर मेजर करो, देन डायमेंशन लेके हम जैसे घर कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, जैसे एक के ऊपर एक वीट रख के डोरी लगाते हैं, थोड़ी ना मधुमक्खी ऐसे डोरिया वगैरह लगा के डायमेंशन लेके बनाती है उसका घर, नहीं ना, उसको कितना दिमाग रहेगा होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए उसने क्या किया है, सेम सिमिलर पैटर्न वो फॉलो किया है वहाँ पर। अब ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपके इन्वायरमेंट में देख सकते हो कि कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स है वहाँ पर। देखिए उन्होंने मैथमेटिक्स कभी लर्न भी नहीं किया होगा, देखिए उनका टीचर, आप सोच सकते हो क्या, मधुमक्खी का कोई टीचर है, उसको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, डायमेंशन पढ़ा रहा है, लाइन सेगमेंट पढ़ा रहा है, डायमेंशन कैसे लेना है वो पढ़ा रहा है, देन उसको कह रहा है कि अभी आप कंस्ट्रक्शन करो। उसने सिविल इंजीनियरिंग किया था, उसने जो घर घोंसला बनाया जाता है उसका इंजीनियरिंग किया था, देन वो उसने पहले क्या किया, डायग्राम बनाया, देन उसके बाद उसने कंस्ट्रक्शन किया, ऐसा थोड़ी ना होता है, नहीं ना। तो ऐसे जस्ट हमें क्या करना है, देखिए इन्वायरमेंट से हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीख सकते हैं। मैथमेटिक्स जो है इतना आसान सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखिए कितना आसान है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मैंने आपको जस्ट 2 सेकंड में यहाँ पर 2 मिनट में बता दिया कि ऐसे ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसे हमें लर्न करना है, उसे क्यों यूज़ किया जाता है वो भी हमने बता दिया, यहाँ पर डिस्कस किया। अभी कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए थे, देन उसके बाद स्पायरल्स एंड पाइनएप्पल है एंड पाइन कौन सब कुछ एग्जाम्पल दिए यहाँ पर उन्हें। So we now look for some patterns which occur in our day-to-day life. Such some example दिए उन्होंने। So रीना applied for a job. रीना ने अप्लाई किया है जॉब के लिए and got selected. She has been offered a job with a starting monthly salary 8,000 rupees. Okay, उसको कितना मिल रहा है सैलरी, यहाँ पर 8,000 मिल रही है एंड विथ एनुअल इंक्रीमेंट। उसका जो एनुअल क्या होता है, एनुअल का मतलब होता है साल से, ओके, ईयरली उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, एनुअल मतलब ईयरली, मतलब हर साल उसका जो इंक्रीमेंट है उसको 8,000 के ऊपर 500 मिलेगा। मतलब पहले साल उसे क्या मिलेगा, पहले साल उसे 8,000 मिलेगा, देन उसके अगले साल 8,500 मिलेगा, उसके देन 9,000 मिलेगा, देन उसके आगे 9,500 मिलेगा, ऐसे वो 500 उसका सैलरी बढ़ते बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। सो हर सैलरी फॉर द फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर्स विल बी रिस्पेक्टिवली 8,000, 8,500, 9,000, यहाँ पर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो अगर मैंने आपको कहा कि जो रीना है उसकी आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर के बाद उसकी कितनी सैलरी होगी, आप निकाल सकते हो कि यहाँ पर देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एडिशन करना पड़ेगा। तो आफ्टर 8 साल देखिए 500 + 500 + 500, ऐसे आप या तो 8 मल्टीप्लाई विथ 10 करेंगे, दिन उसमें ऐड करोगे तो आप उसको आसानी से मिलेगा। बट मैंने आपको कहा कि 30 ईयर्स का मुझे बताओ, तब आप क्या करोगे, मैंने 10 साल तो छोटा बताया, 30 ईयर्स का होगा तो वो कितना होगा, वो नंबर्स क्या होगा। तो यहाँ पर जो जो नंबर्स देखिए, इसका जो डिफरेंस यहाँ पर क्या है, डिफरेंस यहाँ पर कांस्टेंट हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट, आगे भी कांस्टेंट ही रहेगा,
ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। द लेंथ ऑफ द रंग्स ऑफ लैडर डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। द बॉटम रंग इज 45 सेंटीमीटर इन द लेंथ एंड लेंथ ऑफ द फर्स्ट सेकेंड थर्ड 8 रंग फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप हर रिस्पेक्टिवली यहाँ पर दिया है 45, देन 43, 41, 49, 39, 37, 35, 33 एंड 31। ये सभी ऑड नंबर है, सभी में डिफरेंस देखिए क्या है, 2 का डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। यस, सो इन अ सेविंग स्कीम amount becomes 5 by 4 times of itself after every 3 years. The maturity amount of the investment of 8,000 after 3, 6, 9 and 12 years will be respectively 10,000, 12,500, 15,625, 19,531.25 something and so on. Okay, so students, the number of unit squares in a squares with the sides 1, 2, 3 units are respectively 1 square, 2 square, 3rd square, 4 square ऐसे आगे आगे so on. एंड नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है कि शकीला पुट्स 100 into her daughter's money box when she was 1 year old and increase the amount by 50 every year. The amounts of money in the box in the first, second, third, fourth and up to birthday were 100, 150, 200, 215 respectively. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें कांस्टेंट मिल रहा है, सही बात है। अ पेयर ऑफ अ रैबिट्स आर टू यंग टू प्रोड्यूस इन देयर फर्स्ट मंथ, ओके, इन द सेकेंड एंड एवरी सब्सिक्वेंट मंथ दे प्रोड्यूस अ न्यू पेयर। Each new pair of rabbits produce a new pair in the second month and every subsequent month. Assuming no rabbits dies, कोई भी rabbits यहाँ पर नहीं मरा है, the number of pairs of rabbits at the start of the first, second, third, sixth respectively यहाँ पर देखिए 1, 1, 2, 3, 5, 8 and so on यहाँ पर हमें दिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सिक्वेंसली दिया है, ठीक है। सो कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स 1, 2, 3, 4, 170, 40, 10, -3, -2, -1, 0, 3, 3, 3, 3, -1, -1.5, -2, -2.5, ईच ऑफ द नंबर्स इन द लीस्ट कॉल्ड टर्म। ये सभी क्या है, टर्म है, मतलब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ओके। मतलब ये सेट ऑफ नंबर्स है, उनमें से जो यहाँ पर मेंबर्स है, मतलब 1 यहाँ पर इस ग्रुप का मेंबर है, 2 भी यहाँ पर इस ग्रुप का मेंबर है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं, ओके। ये क्या है, टर्म है। सो गिवन अ टर्म कैन यू राइट द नेक्स्ट टर्म इन ईच ऑफ द लिस्ट अबाउ। क्या आप लिख सकते हो इसके आगे वाला, हम लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 होगा आगे, देन आगे यहाँ पर क्या है, देन उसके बाद क्या है, हम इसे आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आप इसका बताओ जल्दी से क्या होगा। यहाँ पर 30 दिख रहा है, देन यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना है, आप डिफरेंस देख के यहाँ पर बता सकते हो। तो यहाँ पर -20 समथिंग आ जाएगा, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, देन अगेन 3 आ जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। सो इन ईच टर्म इज 1 मोर दैन द टर्म प्रोसीडिंग इट। सेकेंड में 30 लेस दैन टर्म प्रोसीडिंग इट, मतलब 30 से घटते जा रहा है यहाँ पर। ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग 1 टू द टर्म प्रेसिडिंग, देन यहाँ पर कांस्टेंट 0 यहाँ पर है। ऑल टर्म्स इन द लिस्ट आर 3, सो ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 0 टू द टर्म प्रेसिडिंग इट। देन यहाँ पर हमें -0.5 दिख रहा है इसका डिफरेंस, ओके। सो ऑब्टेन बाय एडिंग, हम इसमें 0.5 -0.5 अगर ऐड करते हैं तब यहाँ पर मिलेगा, या तो सब्ट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम द टर्म प्रेसिडिंग इट, ओके। तो स्टूडेंट्स, इन ऑल द लिस्ट अबाउ वी सी दैट सक्सेसिव टर्म्स, मतलब सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, ध्यान में रखिए। सक्सेसिव का मतलब होता है, अभी यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, देन 5 है। 3 के तुरंत बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 के तुरंत बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 5 आ रहा है। 2 के तुरंत बाद यहाँ पर 3 आ रहा है, ओके। आफ्टर लगे यहाँ पर बाद 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 6 आ जाएगा। मतलब तुरंत बाद यहाँ पर जो नंबर आता है उसे हम सक्सेसिव नंबर कहते हैं। तो सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रेसिडिंग टर्म। सच लिस्ट ऑफ नंबर्स इज सेड टू फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। उसे शॉर्ट में हम एपी कहते हैं। सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रेसिडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, ओके।
सो दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। मतलब यहाँ पर जो फिक्स नंबर है उसे हम क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1, यहाँ पर फिक्स नंबर है, मतलब 1 इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 मिल रहा है, यहाँ पर 30 है, तो ये फिक्स नंबर है, तो उसे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस, उसे हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। ध्यान में रखना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो फिक्स नंबर है उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं ऑफ द अरिथमेटिक। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो। ये जीरो भी हो सकता है, ये नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। क्या, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या तो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, बट ध्यान में रखना है जो फिक्स नंबर है उस लिस्ट में यहाँ पर जिस नंबर से वो आगे का सक्सेसिव नंबर्स हमें मिल रहा है, तो जो डिफरेंस है उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सभी में कॉमन दिख रहा है ना, 1 1 सभी में कॉमन है, तो इसलिए तो कॉमन कहा जाता है। डिफरेंस तो देखिए, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ नंबर सीरीज ली, तो यहाँ पर सभी का डिफरेंस अलग अलग है, बट अगर यहाँ पर सभी का डिफरेंस जो है यहाँ पर सेम आए, ओके, मतलब इन दोनों नंबर का सेम आए, इन दोनों नंबर का सेम आए, इन दोनों नंबर का सेम आए, तब तो यहाँ पर जो डिफरेंस मिल रहा है हमें वो क्या है, सभी में कॉमन है, इसलिए यहाँ पर उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो कॉमन डिफरेंस जो है स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, सो लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बाय A1। जो फर्स्ट टर्म है अगर उसे हम A1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा उसका, उसके बाद का A2 आ जाएगा सक्सेसिव नंबर, उसके बाद का नंबर आ जाएगा A3, उसके बाद का A4 अप टू AN तक, मतलब लास्ट नंबर जो हम यहाँ पर N तक कोई भी हो सकता है, यहाँ पर 10 हो सकता है, या तो 20 हो सकता है, या तो 30 हो सकता है, जो भी हमें जो यहाँ पर दिया है उसके सीक्वेंस के बेस पे। ठीक है, सो nth टर्म बाय AN एंड द कॉमन डिफरेंस यहाँ पर अगर हम क्या लेते हैं, D लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो नोटेशन हमने यूज़ किया है ध्यान में रखना है, D हमने किस लिए यूज़ किया है, कॉमन डिफरेंस के लिए यूज़ किया है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर A1 है, सेकेंड टर्म A2 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म यहाँ पर AN बनेगी। सो स्टूडेंट्स देन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी A1 A2 A3 अप टू AN। अभी मुझे बताओ यहाँ पर इनका डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट का डिफरेंस यहाँ पर भी क्या होगा, D होगा, यहाँ पर क्या होगा, D होगा, यहाँ पर क्या होगा, D होगा, आगे भी क्या होगा, D होगा, पीछे भी क्या होगा, D होगा, सब यहाँ पर क्या होगा, D होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस D है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए A2 माइनस A1 D है, A3 माइनस A2 D है, A4 माइनस A3 D है, A5 माइनस A4 D है, A6 माइनस A5 D है, A6 माइनस A4 D है क्या, नहीं, ट्वाइस ऑफ D होगा अभी, बिकॉज मैंने क्या कहा, A4 एंड A6 का डिफरेंस कहा मैंने, A5 बीच में है, ये एक D और ये अनदर D, तो यहाँ पर 2D होगा। ऐसे तो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, थोड़ी ना आसान आसान क्वेश्चन पूछेंगे, अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हो। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन आपको आने वाले आगे। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन भी देखेंगे अच्छी तरीके से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस D हमें मिला। अभी कुछ एग्जाम्पल्स दिखते हैं, द हाइट्स ऑफ सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स है उनके हाइट यहाँ पर स्कूल में स्टैंडिंग इन अ क्यू, यहाँ पर सब क्यू में खड़े हैं, तो यहाँ पर सभी की हाइट कितने, 147 है, 148 है, 149, देन 150, देन आगे सो अप टू 157। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर A1 क्या होगा मेरा, A1 होगा 147, A2 होगा 148, A3 होगा 149 एंड अप टू AN हमारा 157 होगा। The minimum temperature in degree Celsius recorded for a week in the month of January in a city arranged in ascending order are minus 3.1, minus 3, minus 2.9, minus 2.8, minus 2.7, minus 2.6, minus 2.5 and so on। ओके, तो आगे भी कुछ होता है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, सभी में डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है, सभी में कांस्टेंट डिफरेंस मिल रहा है। जो यहाँ पर D अगर हम देखते तो 0.1 का हमें डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 0.1 का डिफरेंस है। द बैलेंस मनी आफ्टर paying 5% of a total loan of 1000 every month is 950, 900, 850, 800 up to 50. Okay, the cash prize given by a school to the toppers of a class 1 to 12 are respectively 200, 250, 300, 350 up to 750.
The total saving after every month for 10 month when 50 are save each month are 50, 100, so on up to 500. It is left as an exercise for you to explain why each of the list above is an arithmetic progression. हमने अभी देखा क्योंकि सभी का डिफरेंस जो है हमें कॉमन मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर डी जो है सभी में कांस्टेंट मिल रहा है, सेम ही नंबर मिल रहा है, सो दैट्स व्हाई इट्स अ एपी. यू कैन सी दैट ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ये क्या है भाई, ये कहाँ से आ गया ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी कहाँ से आ गया. देखिए आसान है, बाकी कुछ नहीं, यहाँ पर सेम वही है. तो ए वन यहाँ पर था, ए टू यहाँ पर है, ए थ्री वहाँ पर था, ए फोर कहीं तो है. तो मुझे बताओ इसका डिफरेंस क्या है, डी है. इसका डिफरेंस क्या है, डी है. इसका डिफरेंस क्या है, डी है. अभी मुझे क्या करना है, A2 को एज ए वन के से ही यहाँ पर मुझे डिनोट करना है, ठीक है. A1 को मैंने एज ओनली ए एज्यूम किया, तो A2 क्या होगा, A2 नेक्स्ट नंबर है ना, A प्लस डी है, तो A प्लस डी हो गया मेरा A2, ठीक है. अभी A3 क्या होगा, A3 क्या है, A से कितना बड़ा है, ट्वाइस ऑफ डी से बड़ा है, तो A प्लस टू डी हो गया ना रे भाई, करेक्ट सही है. यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, वहाँ पर डी है, तो डी प्लस डी 3D होता है. तो ये A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा. वही तो यहाँ पर लिखा है, समझ में आ गया. यस चलो. सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेयर A इज इन द फर्स्ट टर्म एंड D द कॉमन डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक. इसे कहा जाता है जनरल फॉर्म. आपको MCQ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से दिए गए में से कौन सा जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक है, आपको वहाँ पर टिक करना है. MCQ में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना है. नहीं रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ये वाला एग्जाम्पल ध्यान में रखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है. चलो, नोट दैट इन एग्जाम्पल 1 to E जो हमने अभी पिछले देखे, सो देर आर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स सच एज AP इज कॉल्ड फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो सीरीज़ है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एंड हो रही है. फाइनाइट का मतलब होता है समथिंग एक फिक्स अमाउंट है, ठीक है. तो जो सीरीज़ है वो समथिंग अमाउंट पे कुछ ना एंड होती है, मतलब यहाँ पर 100 तक है या तो 150 तक है, तो एंड हो रही है, ठीक है. तो उसे हम कहते हैं फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अभी कुछ ना कुछ तो नंबर, जैसे कि नेचुरल नंबर्स की सीरीज़ है, वो बढ़ते ही जाएगी, बढ़ते ही जाएगी, बढ़ते ही जाएगी, बढ़ते ही जाएगी, बढ़ते ही जाएगी. आप बता सकते हो कौन सा लास्ट का नेचुरल नंबर है, ज़रा जल्दी से बताओ. लास्ट नेचुरल नंबर कौन सा है इस सीक्वेंस में, नेचुरल नंबर के नहीं ना बता पाएंगे, ठीक है. सो दैट्स वाई इट्स अ इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो दे आर कॉल्ड एज अ इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सच अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डू नॉट हैव अ लास्ट टर्म, इसमें इसको लास्ट टर्म नहीं होता है. नाउ टू नो अबाउट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज द मिनिमम इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड. आपको कौन सा मिनिमम इन्फॉर्मेशन चाहिए. इज इट इनफ टू नो द फर्स्ट टर्म, क्या फर्स्ट टर्म ही आपको पता है तो चलेगा, नहीं, हमें फर्स्ट टर्म भी चाहिए और कॉमन डिफरेंस भी चाहिए, ठीक है. हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है, तो हम पूरी की पूरी सीरीज आपको देख सकते हैं, ठीक है. आपको अगर आपको कोई कहे मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताओ, तो आप उनसे क्या मांगोगे, पहले तो मुझे फर्स्ट टर्म दे दो भाई, मुझे फर्स्ट टर्म दे दो, देन कॉमन डिफरेंस क्या है वो भी दे दो मुझे, तो मैं आपकी सीरीज़ दे देता हूँ, ठीक है. तो उसने फर्स्ट टर्म दिया, कॉमन डिफरेंस दिया, तो आप आसानी से सीरीज़ बता सकते हो. ओके, सो आर इट्स इनफ टू नो ओनली द कॉमन डिफरेंस. आपको कॉमन डिफरेंस ही पता है, फर्स्ट नंबर नहीं पता है, तो कैसे चले, ये नहीं चलेगा, ठीक है. सो यू विल फाइंड दैट यू विल नीड टू नो बोथ the first term A and the common difference D. So for instance, if the first term A is 6, अगर यहाँ पर 6 है and common difference यहाँ पर 3 है, तो sequence क्या बनेगा, यहाँ पर series क्या बनेगी, 6, 9, 12, 15, then आगे so on 18 होगा, 21 होगा, 24 होगा, then उसके बाद 27 होगा, then 30 होगा, 33 होगा, then 36 होगा, 39 होगा, 42 होगा, 45 होगा, then 48 होगा, 51 होगा, 54 होगा, 57 होगा, then 60 होगा and so on. okay, में आप आसानी से बता सकते हो अभी उसका जो सीक्वेंस है. एंड इफ़ A इज 6, अगर 6A है एंड डिफरेंस -3 है, तो ये पीछे चला जाएगा, ये गाड़ी हमारे रिवर्स में आ जाएगी. 6 में से 3 आ जाएगा, देन 0, देन -3, देन -6, देन -9, देन -12, देन -15, देन माइनस एंड देन माइनस एंड माइनस एंड माइनस एंड सो ऑन. ओके, गाड़ी हमारी निगेटिव इंटीजर्स में चली जाएगी, ठीक है. तो स्टूडेंट्स सिमिलरली व्हेन A इज इक्वल टू -7, D इज इक्वल टू -2, तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बता सकते हो. अगर पहला नंबर मेरा -7 है
नेक्स्ट नंबर क्या होगा, -7 प्लस -2 करना है, तो -7 -2 वी गेट -9, तो नेक्स्ट नंबर आ गया मेरा -9। उसके बाद का नंबर -9 प्लस इन ब्रैकेट -2, -9 -2 आई विल गेट -11 रे बाबा, तो -11 आ गया। देन उसके बाद का -11 प्लस इन ब्रैकेट -13 है, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद का नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, उसके नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, -11 -13 है, तो उसके आगे का नंबर आप बता सकते हो आसानी से अभी। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पर -2 है ना, सॉरी ये गलत लिखा हमने, -11 -2 होना चाहिए। ठीक है, सो -11 -2 आई विल गेट -13, -13 -2 यहाँ पर एडिशन -2 करना है, तो आई विल गेट -15 एंड सो ऑन। ओके समझ में आ गया। तो आप ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आसानी से लिख सकते हो। एक्सरसाइज में आपको ऐसे इस टाइप के ही न्यूमेरिकल्स है। एक इस टाइप का एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, या तो 1 मार्क के लिए स्मॉल क्वेश्चन उसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सो इफ़ यू नो वॉट ए एंड डी आर, अगर आपको ए भी पता है डी भी पता है, यू कैन लिस्ट द ए पी। सो वॉट अबाउट द अदर वे राउंड, दूसरा कोई तरीका है क्या, दैट इज इफ यू आर गिवन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स कैन यू से दैट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड देन फाइंड ए एंड डी। सिंस ए इज द फर्स्ट टर्म इट कैन easily be written. We know that in the arithmetic progression every succeeding term is obtained by adding d to the preceding term. ठीक है, सक्सेसिव नंबर पता है ना, सक्सेसिव आपने ऑलरेडी आई थिंक मुझे लगता है तो 5th या तो 6th में आपने लर्न किया है। ठीक है, ये वर्ड। So D found by subtracting any term from its succeeding term, that is the term which immediately follows it should be same for an AP मतलब arithmetic progression. So for example for the list of numbers 6, 9, 12, 15, यहाँ पर देखिए A2 minus A1 3 आ रहा है, A3 minus A2 3 आ रहा है, A4 minus A3 3 आ रहा है, A4 माइनस A5 माइनस A4 यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, A6 माइनस A5 3 आएगा। ठीक है, सो हियर द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन ईच केस इज 3, सो द गिवन लिस्ट इज इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मतलब अभी आपको पहले उन्होंने क्या कहा था, आपको फर्स्ट टर्म दिया एंड डिफरेंस दिया, बता रहे कि आपको सीरीज़ बताओ। अभी उन्होंने क्या कहा है कि आपको सीरीज़ दी है तो बताना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है। सो फ्रॉम द गिवन सीरीज बताओ कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। ओके, सो फॉर द लिस्ट 6, 3, 0, -3, यहाँ पर डिफरेंस -3 का मिल रहा है, तो ये भी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जहाँ पर डिफरेंस है -3। ओके, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 6 है। In general, for an arithmetic progression a1, a2 up to an, we have d is equal to ak plus 1 minus ak. अभी ये क्या है भाई, d इज इक्वल टू ak प्लस 1 माइनस ak, मतलब देखिए यहाँ पर अगर 2 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, मुझे डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब डिफरेंस कहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2 अगर मैंने 2 एज अ के यहाँ पर देखिए मैंने 1 यहाँ पर अगर 1 इंसर्ट किया, मैंने के एज्यूम किया 1। ओके, सो के अगर मेरा 1 है तो के प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो A2 यहाँ पर आ जाएगा, के यहाँ पर A1 मतलब A2 माइनस A1 ही आ रहा है ना, आसान है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर 3 लिया, के इज इक्वल टू अगर मैंने 3 इंसर्ट किया तो देखिए 3 प्लस 1 4, तो A4 माइनस A3 करेंगे तो मुझे डिफरेंस मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, सो के प्लस 1 and the kth terms respectively. To obtain d in the given arithmetic progression, we not find all a2 minus a1, a3 minus a2, a4 minus a3. Okay, so it is enough to find only one term. तो उनमें से आप कोई भी एक निकाल सकते हो। ठीक है, सो कंसिडर द लिस्ट ऑफ नंबर्स 1, 1, 2, 3, 5. सो बाय लुकिंग एट इट यू कैन टेल दैट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट द सेम। यहाँ पर सेम है क्या, देखिए फर्स्ट में यहाँ पर 0 है, देन यहाँ पर 1 है, देन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, बट यहाँ पर तो 0 है ना, आप इसे तो निगलेक्ट नहीं कर सकते।
तो इट्स नॉट ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकती। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम होना चाहिए, वो फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म तक। ओके, ओनली एक सिंगल आप नहीं, आप कहोगे यहाँ पर तो ओनली एक का है तो यहाँ पर डिफरेंस जो यहाँ पर जीरो आ रहा है, बाकी सभी का तो वन है, ले लो ना इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसा थोड़ी ना होता है। ओके, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। सो नोट दैट टू फाइंड डी इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 6 3 0 -3 we have subtracted 6 from 3 and not 3 from 6. That is, we should subtract the kth term from the k plus 1th term even if the k plus 1 the term is smaller। ठीक है, ध्यान में रखना है इसे। ओके, मतलब उसके बाद वाला नंबर करना है। वी शुड सब्ट्रैक्ट द kth टर्म फ्रॉम द k प्लस 1, मतलब यहाँ पर a1 मेरा 6 है, a2 मेरा 3 है। आप नहीं तो ऐसे काउंट करके a1 a2 ऐसे नहीं करना है। ओके, सो a2 है a3 है तो a2 माइनस a1 ही करना है, a3 माइनस a2 करना है। ओके, भले वो कौन सा बड़ा नंबर हो छोटा नंबर हो, आपको पता है ना इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन कैसा किया जाता है, तो क्यों यहाँ पर डरना है, डरने की कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल देखना है अभी। सो फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3/2 1/2 -1/2 -3/2 एंड सो ऑन, राइट द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d। हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिखना है। तो इस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म क्या है भाई, 3/2 है। डिफरेंस क्या होगा, आप कोई में से ले लो। यहाँ पर a1 मैंने एज्यूम किया, a2 मैंने एज्यूम किया, a3 इसे कहा, a4 इसे कहा। तो a2 माइनस a3 कहे या तो a2 माइनस a1 करे, सेम ही होता है। तो स्टूडेंट्स 1/2 -3/2 करे तो क्या आ जाएगा आंसर। 2 यहाँ पर तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 - 3/2 -2/2, 2 1 जा 2 1 जा, तो वी गेट -1। माइनस साइन को भूलना नहीं है, तो वी गेट -1। So remember that we can find the difference d using any two consecutive terms once we know that the numbers are in arithmetic progression। okay, because उन्होंने पहले ही कहा है कि ये arithmetic progression है। अगर नहीं कहा होता तो हमें देखना पड़ता, बट यहाँ पर पहले ही कहा है तो क्यों ज़्यादा दिमाग लगाने का, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। अगर आपको कहा है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसिडर कर लो। अगर जब नहीं कहा है तब हमारा दिमाग लगाना है। ओके, एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ दे फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। आपको क्या है, उसके बाद के दो टर्म्स लिखने। अभी कितना आसान है ना भाई ये। देखिए 4 है, 10 है, 16 है, 22 है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो उसके आगे का टर्म आप बता सकते हो क्या, जल्दी से बताओ आगे का टर्म क्या होगा। यस, 28 एंड 34, सही बात है। चलो कितना आसान है, देखिए स्टेप वाइज कैसे लिखना है। वी हैव a2 - a1 6। उन्होंने क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर्स फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए ये सब हमें करना पड़ा बिकॉज उन्होंने कहा नहीं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसलिए हमें क्या करना पड़ा स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले उसे प्रूव करना पड़ा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भाई। सो दैट्स वाई कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 6 है, तो उसके नेक्स्ट 2 टर्म्स ये आएंगे। ठीक है, इफ़ दे फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हमें नेक्स्ट 2 नंबर्स निकालेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो नेक्स्ट 2 नंबर्स नहीं बताएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट सेकंड वन a2 - a1 -2 आ रहा है, a3 - a2 -2 आ रहा है, देन -2, देन -2 -2 -2 -2। सो द गिवन लिस्ट ऑफ द नंबर्स फॉर्म्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -2। द नेक्स्ट 2 टर्म्स आर -7 एंड -9। a2 - a1 थर्ड में देखिए, अभी a2 - a1 2 -2 यहाँ पर 4 आ रहा है, a3 - a2 यहाँ पर -4 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 है एंड यहाँ पर -4 है। क्या 4 एंड -4 सेम होता है? कौन बोला रे -4 एंड 4 सेम होता है? नहीं, दोनों ये पॉजिटिव नंबर है, ये निगेटिव नंबर है, सेम थोड़ी ना होता है। 4 4 दिखा तो सेम लगेगा आपको? नहीं, दोनों भी क्या है, डिफरेंट है। 4 एंड -4 में 4 इज ग्रेटर देन -4। सो दैट्स वाई a2 - a1 इज नॉट इक्वल टू a3 - a2। इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, इसके 2 नंबर्स हम नहीं बताएंगे। ठीक है, डायरेक्टली बोल देना हम नहीं बताएंगे। ठीक है, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो हम आगे के नंबर नहीं बताएंगे। a2 - a1 आ रहा है 0, a3 - a2 आ रहा है 0, बट आगे यहाँ पर 1 आ रहा है। देखते ही पता चल रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। सो द गिवन लिस्ट ऑफ द नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या क्या लर्न किया, आज हमने देखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और उनका कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर सीरीज़ है तो उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बताया जाता है, आपके इस टाइप की क्वेश्चन हमने आज
अंडरस्टैंड किए, कुछ एग्जांपल्स देखे, तो आई थिंक आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।